आता है। लेकिन कहाँ भटक रहे, खैर आज ऐसी क्यों ना वीरू, क्या करें। ऐसे दिखाइए भाई कल का बाजार, उसे वीरू के बाद स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं। तो अपसाइड का मोमेंटम भारतीय बाजारों में कंटिन्यू होता हुआ, कल फिर हमने एक डिसेंट गेन्स क्लॉक होते हुए देखे। तो लेकर आइए स्क्रीन पे निफ्टी को, क्विकली चार्ट्स को। 17,900 का अगर हर्डल था तो वो हर्डल बड़ी आसानी से कल पार हो गया। 940 945 के जोन पे जाके हमने कल वेडनेसडे का क्लोज डिलीवर करा है। वीरू अब की बार 18,000 वो नारा तो सक्सेसफुल है, लग ही रहा है पहुंच गया उन लेवल्स के आसपास, और कहने वाली बात हो गई, ऑलमोस्ट वहीं खड़े हुए हैं। और अब बियॉन्ड उसकी जर्नी कैसी, ये जो कंसोलिडेशन के इंडिकेशंस है, इसको कैसे रीड करूं? क्या आप भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग के मन में आ रहे हो, या लेट्स एंजॉय दिस रैली, लेट्स एंजॉय दिस मोमेंटम, डेटा में कहीं कोई खराबी नहीं? देखिए आशीष, एक बात तो है कि किसी भी बड़े लेवल को निकालने के लिए एक कदम पीछे आना पड़ता है। आई मीन जो चीज़ नहीं हिल रही होती है उसको थोड़ा पीछे खींचिए तो वो अल्टीमेटली निकल जाती है, फिर वो फोर्स जनरेट होती है। तो ये बिल्कुल सही है कि एक पॉज, हल्का सा रिट्रेसमेंट आए तो उसको ग्रिप करने का मजा ही कुछ अलग होगा। खैर पहले मैं आता हूँ कल की अपनी अप्रोच पे। कल हमारी अप्रोच थी स्टे लॉन्ग, बाय करिए, और 871 निकलेगा तो 905 आएगा, और 905 निकलेगा तो करीब करीब 960 की ट्रेजेक्टरी मिलेगी, और 971 की वो मिल गई, वो मिल चुकी थी, और इनफैक्ट कल क्लोजिंग से पहले ही मिल चुकी थी आशीष। और 2 बजे का डेटा ये कह रहा था कि हम थोड़ा सा पॉज लेंगे यहाँ पर, और इसीलिए मैंने 2 बजे कहा कि अगर आपके पास लॉन्ग है तो होल्ड करिए, कोई रिस्क नहीं है, ज़्यादा रिस्क नहीं है, बट क्लोजिंग में फ्रेश लॉन्ग मत करिए, उतना रिवॉर्ड नहीं है। और एग्जैक्टली क्लोजिंग वहीं पर आ गई जिस लेवल पे हमने शुरू करी थी। तो अगर आपके पास लॉन्ग है तो क्या करें, और अब आज का इंट्राडे प्लेयर क्या करे, यह है यक्ष प्रश्न। आइए पहले देखते हैं इंस्टीट्यूशनल फिगर्स। देखिए जैसे कि आपने बखूबी का बयां कर दिया कि कैश की कमी नहीं है इस बाजार में, और अगर आप कल का डेटा भी देखें आशीष, 2347 करोड़ रुपए की बाइंग, बाजार में नेट कैश 1800 करोड़ रुपए का था। वो हायर लेवल्स पे स्टॉक्स को सस्टेन करने का, इंडेक्स को सस्टेन करने का पूरा मौका दे रहा था, उसमें कोई कमी नहीं थी। एफआईज ने इंडेक्स ना के बराबर खरीदा कल, लेकिन शॉर्ट लॉन्ग का कॉम्बिनेशन था वहां पे, और स्टॉक फ्यूचर्स में 1030 करोड़ रुपए की सेलिंग करी, थोड़ा शॉर्ट करके अपने आप को हेज किया। अच्छी बात है कि एफआईज ने आशीष 50,000 कॉल लॉन्ग करके 30,000 कॉल शॉर्ट करी, और लगभग 70,000 पुट लॉन्ग करके 27,000 पुट शॉर्ट करी। मेरा मानना यह है आशीष कि आज इंडेक्स थोड़ा सा रेस्ट ले सकता है, रेस्ट इन द सेंस मिड सेशन में या फिर इनिशियली, और थोड़ा सा रिट्रेस भी हो सकता है, इस बात की पॉसिबिलिटी है। क्योंकि एक्सपायरी डे का एक सबसे बड़ा अगर आप देखें जो इंपैक्ट होता है वही होता है कि इंडिसेस जो होते हैं वो एजेस को टेस्ट करते हैं, अपर एजेस, लोअर एजेस को टेस्ट करना एक अच्छे मूव के बाद इसलिए जरूरी है कि बाजार अपनी स्ट्रेंथ को चेक करता है। जनाब जिस जोन में पुट राइटिंग है, क्या मैं उसको होल्ड कर पा रहा हूं या नहीं कर पा रहा हूं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आज थोड़े से अगर आप देखें रिट्रेसमेंट आ जाए तो उसको एक वरदान समझिएगा, और उस पर राइड करना बहुत जरूरी होगा, उसको बाय करना बहुत जरूरी होगा। डेटा लेके आइए जरा प्लीज एक बार कॉल्स और पुट्स का, और आप देखिए आशीष सारा का सारा कंसंट्रेशन 18,000 की कॉल में है, विद मैक्सिमम आउटस्टैंडिंग वाई ऑफ ऑलमोस्ट 80 लाख 18,000 की कॉल में। यानी सप्लाई जोन कोई खड़ा है तो वहीं खड़ा है, और उसके बाद अगर कोई बड़ा मीनिंगफुल लेवल है तो वो है 18,200। हालांकि हम 18,200 की बात आज नहीं कर रहे हैं, वहां पे सबसे बड़ा ओआई खड़ा है उससे। हालांकि कॉल राइटर्स में बहुत कॉन्फिडेंस नहीं है आशीष, और आप देखिए जरा पुट राइटर आशीष, अगर आप अपनी स्क्रीन पे ही कंपेयर करें आशीष, 18,000 में कितने कॉल जुड़े, 687, 18,100 में कितने जुड़े, 1471। बट लुक एट पुट राइटिंग, 17,900 पे 71 का आउटस्टैंडिंग हुआ और 61 लाख पुट बिकी, 17,800 पे 84 लाख का आउटस्टैंडिंग, ह्यूज आउटस्टैंडिंग हुआ और 33 लाख पुट बिकी। तो मैं इसलिए कह रहा हूं पुट राइटर्स के पास कॉन्फिडेंस है, लेकिन बाजार कभी कभी इस कॉन्फिडेंस को टेस्ट करने आ सकता है, उसको अपने जहन में रखिएगा। एंड स्पेशली जब आज थोड़े से संकेत डामाडोल हैं, थोड़ी सी अगर आप देखें इप्सन बट्स हैं, ये लेवल अगर निफ्टी नीचे टेस्ट करने आए तो उसका वेलकम कीजिएगा, डरिएगा मत। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे आशीष, पिरामिड्स, आज का सबसे बड़ा जोन कहां है, जोन वही है, आपको स्क्रीन पे क्लियरली विजिबल है। ये जो वीकली कॉन्ट्रैक्ट का पिरामिड है कि 17,800 के पुट पे सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है, 17,900 पे, 18,000 पे कॉल राइटर खड़ा है, और उसके बाद 18,050 पे कॉल राइटर का कॉन्फिडेंस नहीं है,
उसके बाद 18,100 की कॉल मीनिंग फुल ओआई होल्ड करती है। ये पिरामिड्स आपको क्या रिफ्लेक्ट करते हैं? स्टे लॉन्ग। और ये पिरामिड्स ये रिफ्लेक्ट करते हैं कि ड्यूरिंग द डे 17,900 और 17,850 आशीष, अगर यहां तक का डिप भी आ जाए तो भी उसको बाय कीजिएगा। एक्सपायरी डे में लोअर एजेस पर बाइंग करना हमेशा फ्रूटफुल होता है, और कोई पैनिक भी हो तो भी उसे बाय कीजिएगा, बट इट शुड बी ए कंट्रोल्ड फॉल। बेस कहां है जरा आपकी स्क्रीन पे आएगा आशीष, और जो ये पहला सपोर्ट जो जोन था वो मैंने मेंशन कर दिया है, और वो है आपकी स्क्रीन पर 17,826 17,766। यानी आपको 9-10 17,910 तक की 850 तक की गिरावट मिले तो उसको जरूर लपकिएगा, और वो एक री एंट्री करने का और एंट्री करने का अच्छा मौका होगा। अदरवाइज मैं ये कहूंगा कि 9-10 880 850 तक का जो फॉल है वो कंट्रोल्ड फॉल है, उसको बाय करने की कोशिश कीजिएगा। सबसे क्रिटिकल सप्लाई जोन है वो 40 पॉइंट जिसका हमने कल डिस्कशन किया था। वो क्या है? 17,960 और 810 सॉरी 18,010 18,020। आशीष, अगर एक फोर्स में ये 40 पॉइंट 30 पॉइंट निकल गए तो अ स्विंग टुवर्ड्स 18,080 आज भी पॉसिबल है। और क्योंकि क्या देखा हमने कि 18,000 के बाद जो कॉलेक्टर है उसका कॉन्फिडेंस कहां पर है? सिर्फ 18,100 पे। सो ऐसे अप्रोच कीजिए निफ्टी को। स्टे लॉन्ग, बाय द डिप्स, इट शुड बी कंट्रोल फॉल टुवर्ड्स 17,910 850 870 860 का जोन, और लॉन्ग रहिए। 960 18,010 एक टर्बुलेंस जनरेट करेगा, लेकिन अगर निकल गया तो याद रखिएगा, जिसे कहते हैं एक्सपायरी रिलेटेड स्विंग, करीब करीब 70-80 पॉइंट का आपको और देगा। हमारे पीछे पास फोर्स क्या है, मैं एक इंस्टेंस देता हूं आशीष आपको। आपका कल आईटी 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज काट गया, और करीब करीब एक जमाने बाद कल आपके मेटल्स डे हाई पे बंद हुए। आपका अगर आप देखें बैंक निफ्टी कल डे हाई पे जाके बंद हुआ। कल आपका ऑटो में स्ट्रॉन्ग स्विंग फिर था, और साथ ही साथ रिलायंस इटसेल्फ अगर आप देखें एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट है। एचडीएफसी बैंक एक क्रिटिकल लेवल को पार कर गया, और उसके डीप आउट ऑफ मनी कॉल राइटर्स बैकफुट पे हैं। तो ये फोर्स है बाजार में, और इसीलिए ये कॉन्फिडेंस आपको नजर आ रहा है कि बाय करिए और डिप को भी बाय कीजिएगा। आशीष, बहुत बढ़िया। तो हो सकता है एक्सपायरी